हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के नए सेशन 2026-27 के पूरे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों किताबों में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारी जो परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब कुछ आज के इस डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय सूची। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम से। तो फिर हम एक एक करके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के सभी जो मुख्य चैप्टर को देखेंगे। इसके अलावा मैप वर्क कहाँ से आएगा और आपको प्रोजेक्ट फाइल किस टॉपिक पर बनानी होगी और आपके 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो कैसे होगा, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं परीक्षा पैटर्न से, फिर हम एक एक करके इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों एंड तक आप जरूर वीडियो को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पैटर्न एवं अंक का विभाजन। तो चलिए सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो आपका पूरा जो सोशल साइंस का पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 हिस्से बांटे गए हैं। ये सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 नंबर की आपकी लिखित बोर्ड परीक्षा होगी और बचे हुए 30 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल के होंगे, जो स्कूल से मिलेंगे। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपके इतिहास और भूगोल की जो किताबें 20-20 नंबर की वेटेज रखती हैं, वही राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से 15-15 अंकों के होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा 100 अंकों का होगा, जो आपको पता है। और जो लिखित परीक्षा होती है 30-70 अंकों की, और जो आंतरिक मूल्यांकन होगा 30 अंकों का होगा। और इसमें जो अगर सब्जेक्ट की बात करें इतिहास से, हिस्ट्री से, तो इसमें देख सकते हैं 20 अंक के आएगा और इसमें भारत और समकालीन विश्व। और जो भूगोल रहेगा, भूगोल के 20 अंक इसमें रहेगा। और जो राजनीति विज्ञान रहेगा उसमें भी 15 नंबर, और जो अर्थशास्त्र रहेगा 15 नंबर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें कितना नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री और समकालीन। तो हिस्ट्री को पहले देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं इतिहास की। तो इसकी जो किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व सेकेंड, जो 20 नंबर कवर करती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ मैप वर्क भी अनिवार्य है। आपको मुख्य रूप से जो 5 चैप्टर पर फोकस करनी है: यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और जो भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण और औद्योगिकरण का युग, और जो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। ये चैप्टर थोड़े लंबे जरूर हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से कहानी की तरह समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। इसमें देख सकते हैं कुल 20 अंकों का होगा हिस्ट्री का, और उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर को मिलेगा। कहानी की तरह आप पढ़ते जाइए, याद होता जाएगा, आके एग्जाम में छाप दीजिए। हिस्ट्री मैप वर्क, मानचित्र कार्य। तो इतिहास में जो मैप वर्क आपको बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए इसमें बहुत ही मिस नहीं करना है इसको। इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको मुख्य रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन याद रखने हैं, और इसके अलावा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान जैसे चंपारण का नील सत्याग्रह, खेड़ा का कृषक सत्याग्रह, अहमदाबाद के सूती मिल मजदूर, अमृतसर का जलियांवाला बाग कांड और चौरी चौरा की घटना, और दांडी का नामक सत्याग्रह। और भारत के जो नक्शे पर इन जगहों पर सही लोकेशन प्रैक्टिस कर लेना, और आपके मैप के जो नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो उसमें आपको देख लेना है कहाँ कैसे होता है। आप इसमें देख सकते हैं मैप में सबको आजकल में पता रहता है कौन सा स्टेट कहाँ है और उसमें कहाँ पर हमें लोकेट करने हैं। तो उस तरीके से आप 1-2 बार जैसे मैप को देखते हैं, भरते हैं, तो आपको सारा समझ में आने लगता है। आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी। तो अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी किताब भूगोल यानी समकालीन भारत सेकेंड पर। तो यह भी 20 अंकों के हैं। तो इसके पहले भाग में हम 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है संसाधन एवं विकास, जिसमें मतलब हम मिट्टी और संसाधनों को बचाना सीखेंगे। और दूसरा है वन एवं वन्यजीव, जहाँ हम पेड़ पौधों और जानवरों के संरक्षण की बात करेंगे। और तीसरा चैप्टर है जल संसाधन का, जिसमें पानी की कमी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझेंगे। और चौथा है कृषि, जो कि हमारे देश की रीढ़ है। इसमें हम फसलों और खेती के तरीकों को समझेंगे। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ रहे होंगे इन चैप्टर को, तो आप इनको इस सब्जेक्ट के अंदर इन सारे चैप्टर को, इन सारे टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी समकालीन भारत सेकेंड भाग 2। तो अब भूगोल के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे जो
विकास से जुड़े चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें खनिज ऊर्जा जो संसाधन आएगा, और जहां हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोतों को समझेंगे। फिर हम जो भी निर्माण उद्योग में जानेंगे कि फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं और प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। और अंत में अर्थव्यवस्था के जो जीवन रेखाएं चैप्टर को हम ट्रांसपोर्ट जैसे सड़क, रेल, जल, वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व को गहराई से समझेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। आप चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, क्लास से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन इन सारे टॉपिक को आप जरूर कवर करिए। 20-20 नंबर आपको दे के जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, तो अब भूगोल का मैप वर्क इतिहास से थोड़ा अलग और विस्तृत होता है। और ऊपर मतलब कि हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं उन्हीं में से मैप वर्क पूछा जाएगा कि और भारत के नक्शे पर प्रमुख बांध, मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र, खनिजों की खदानें और शक्ति संयंत्र यानी पावर प्लांट, इस देश के प्रमुख बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों को लोकेट करना आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस हम चैनल पर साथ मिलकर करेंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तीसरा विषय है राजनीति विज्ञान, जो 15 अंकों का होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो जो 15 अंकों का है, इसमें से हम मुख्य रूप से 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जो हमें बताएगा कि हमारा देश को कैसे चलाना है। शुरुआत होगी सत्ता की साझेदारी और संघवाद से। फिर हम जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे को जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर बात करेंगे। और इसके बाद राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज के कैसे काम करती हैं। और यह समझेंगे कि आखिरी चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो आप इन सब टॉपिक को आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आप भी पढ़ते रहिए क्लास से। तो अब चलते हैं कि जो हमारी आखिरी विषय अर्थशास्त्र की ओर, यह भी 15 अंक का है। और इसके पहले भाग में 3 चैप्टर हैं। पहला है विकास, और इसमें हम राष्ट्रीय आय और मानव विकास सूचकांक को समझेंगे। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जहां हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के बारे में जानेंगे। और तीसरा है बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है मुद्रा और साख। इसमें हम पैसों के लेन देन, बैंक और लोन के सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ के इन सारे चैप्टर से 15 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास की समझ। तो अर्थशास्त्र के बचे हुए 2 चैप्टर आपकी जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम जानेंगे कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां यानी कि MNC जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रही हैं और उसका जो हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, जो आपको एक जागरूक ग्राहक बनाएगा, जिसमें हम उपभोक्ता शोषण और सुरक्षा के नियमों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम एक को कवर करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को तो अच्छे से इन सबको ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं। मतलब इन्हीं में से तो 15 नंबर आएगा, आपको पढ़ेंगे तभी तो। प्रोजेक्ट वर्क, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। तो पढ़ाई के अलावा आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, जो आपके इंटरनल मार्क्स का बड़ा हिस्सा है। और आपको कुछ खास टॉपिक में से किसी एक पर प्रोजेक्ट बनाना होगा। एक टॉपिक हो सकते हैं पर्यावरण संरक्षण। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो आपको उसमें पसंद आए। तो आपके इंटरनल मार्क्स का बड़ा हिस्सा ये है, जो आपको कुछ खास टॉपिक में से किसी एक पर प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये टॉपिक हो सकते हैं पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, जन संरक्षण का प्रबंधन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, दिव्यांगजनों के अधिकार, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, या फिर आपके आसपास से किसी स्थानीय समाज का अध्ययन, समस्या का अध्ययन। और किसी भी एक टॉपिक चुनकर उस पर एक बेहतरीन फाइल जरूर तैयार करना होगा इस पर। तो आप अपने टीचर की मदद ज़रूर ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन का। तो चलिए अब समझते हैं कि आपके 30 जो इंटरनल मार्क्स आखिर बनेंगे कैसे। तो इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। 10 नंबर सीधे सीधे आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे, 5 नंबर आपकी क्लास एक्टिविटी या पोर्टफोलियो के लिए हैं, 5 नंबर आपके समय समय पर होने वाले जो पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं उनके होंगे, और बचे हुए 10 नंबर आपके यूनिट टेस्ट के जो परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। यानी स्कूल में आपके पूरे साल की जो एक्टिविटी बहुत मायने रखती है। तो आपको भी पता है कि स्कूल में नंबर कैसे मिलते हैं, सबको पता है। तो इस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को ज़रूर रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नंबर लोग काट लेते हैं टीचर लोग। तो यूनिट टेस्ट, पैटर्न एंड रणनीति, तो आप अपने तरीके से तैयारी पूरी रखेंगे तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। पूरा हर टीचर आपको पूरा सपोर्ट करता है।
तो जितना आप परफॉर्मेंस करेंगे उसका हिसाब से आपको नंबर मिलता है, पूरे नंबर मिलते हैं। जो आपके जो नंबर मिलते हैं वो फट से पूरा स्कोर बढ़ा देते हैं। यूनिट टेस्ट पैटर्न है। रणनीति की बात करें तो यूनिट टेस्ट को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जो आपके स्कूल में कुल 4 यूनिट टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके इंटरनल असेसमेंट का बड़ा आधार यही टेस्ट होंगे। मेरी आपसे यही सलाह है कि हर यूनिट टेस्ट की तैयारी उसी समय अच्छे से कर लें, जिससे होगा कि ये थोड़ा थोड़ा सिलेबस तैयार होता रहेगा और बोर्ड परीक्षा के समय पर आप पढ़ाई का भारी दबाव नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी पूरी रख सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। आपको साइंस, हिंदी सब कुछ मतलब नहीं कराएगा। मैथ तो आपको हर सब्जेक्ट को अपना आधार बना के हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, पढ़िए, समझिए कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, क्या क्या हमें अभी कवर करने हैं। तो हर मतलब कि आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को आप सीरियस लीजिए, क्योंकि आपका जो परसेंटेज मतलब फाइनल मार्क्स जो आएगा वो हर सब्जेक्ट आपको उसमें सपोर्ट करेगा नंबर बढ़ाने में। तो इस तरीके से मैंने हर टॉपिक पर मतलब हर सब्जेक्ट पर एक एक वीडियो इस तरीके से सिलेबस के डाला हूँ, ताकि आप उसको आप देख सकें और समझ सकें कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्या अभी पेंडिंग बचा है। उससे रिलेटेड मैंने कई सारी बातें भी जोड़ के बताई हुई हैं। तो मैंने पीछे कई वीडियो डाले, इस तरीके से आप देख सकते हैं उसे। आप समझते हैं महत्वपूर्ण सुझाव को। तो सिलेबस तो हमने जान लिया, अब इसे कवर कैसे करना है। तो इसके लिए मेरे कुछ खास टिप्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज क्रम से पढ़ें, बीच में से कोई भी चैप्टर ना उठाएं। दूसरा, इतिहास और भूगोल के जो मैप को नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। तीसरा, अपना जो प्रोजेक्ट को वर्क दी गई जो समय सीमा है उसे पूरा सबमिट कर दें, यानी हर यूनिट टेस्ट को गंभीरता से लें और अपने जो उत्तर लिखने के जो तरीके को सुधारें। और सबसे ज़रूरी बात है, प्रश्नों के अभ्यास के लिए हमेशा एनसीईआरटी किताबों को ही प्राथमिकता दें। तो आपको जौन सी पुस्तक अच्छी लगती है उसको पढ़ें, एनसीईआरटी को लेकिन ज़रूर पढ़ें। साइड बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी को भी पढ़ना ज़रूरी है आपको। तो बच्चों, कन्फ्यूजन यही है कि कक्षा 10 के लिए स्टूडेंट, आपको कन्फ्यूजन यही है कि कक्षा 10 के लिए सिलेबस के इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार बैलेंस रखा गया है कि अगर आप मैप वर्क, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए एक ही कुंजी है, रेगुलर स्टडी, बार बार रिवीजन और मैप वर्क की अच्छी प्रैक्टिस। यही आपका नंबर दिलाएगा, क्योंकि इसमें आप जब जो चीज़ें लिखते हैं ना, इसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं सोशल साइंस में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह सिलेबस ओवरव्यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को देख सकते हैं, सिलेबस अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पढ़ाई साल भर उसी तरीके से रखिएगा। अब हम जल्दी इस चैप्टर वाइज क्लास शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।